विश्व में बासमती धान का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ईरान और थाईलैंड में होता है। इस साल बने विषम हालात से इन चारों ही देशों में उत्पादन क्षेत्रफल कम हुआ है, जबकि मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समूचे विश्व में चावल की आपूर्ति के लिए निर्यातकों और मील संचालकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। धान के दाम में भी उछाल आ गया। विदेशों में उपज घटी तो देश के धान उत्पादक किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और यहाँ से खरीद करने का एक कारण है यहाँ की क्वालिटी। जो धान है वो बहुत बढ़िया है, जो किसानों ने बहुत मेहनत से पैदा किया है, वो क्वालिटी हमारे पास है। और हम इसलिए यहाँ आए लेने के लिए ताकि यहाँ किसानों को अच्छे दाम मिल सके और उनका किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, उनके धान अच्छे भाव से बिके और उनकी तरक्की हो। 12 कृषि उपज मंडी में धान की अच्छी आवक हो रही है। भाव 2,500 रुपए से 3,350 रुपए प्रति क्विंटल तक है। यहां 12 जिले के अलावा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के गुना, बीना, कुंभराज, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गजबा सौदा आदि क्षेत्र के किसान भी धान ला रहे हैं। मंडी पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि लोगों की पसंद के अनुसार सुगंधा धान की खरीद करते हैं। इसका चावल छोटे आकार का होने के साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा भावों के चलते धान खरीफ की सबसे अधिक आय देने वाली फसल बनने लगी है। 12 जिले में अभी धान की आवक चालू हो गई है और धान की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंडियों में पहुंच रहा है। हमारे यहाँ 12 मंडी में कई तरह की धान की वैरायटियाँ आ रही हैं जो कि हमारे भारत के कई राज्यों से उसके खरीदार आए हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई सारे खरीदार हमारे मंडियों में पहुँचे हुए हैं और यहाँ से धान की खरीद कर रहे हैं। हमारी 12 मंडी में लगभग रोज की लगभग 50,000 बोरी की धान की आवक हो रही है और इनमें से जो सबसे ज़्यादा वैरायटियों में आ रही है वो 11-21, सुगंधा 1509, 1718 और पूसा वन है। हमारे 12 में उत्पादित होने वाली जो धान है उनमें प्रचुर मात्रा में आयरन की रहती है, जिसकी वजह से इसमें टेस्ट अत्यंत बढ़िया रहता है, खुशबूदार रहता है और जिसको आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बाग इसको पसंद करते आ रहे हैं। धान की ये किस्म बांसवाड़ा जिले में विकसित की गई थी। सुगंधा के चावल की देश के दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक डिमांड रहती है। इसकी कणी यानी टुकड़ी की भी अच्छी मांग रहती है। जिले में बीते 2 दशक से धान का रकबा बढ़ता जा रहा है। पूर्व में धान की बुआई से पहले पौध तैयार करनी होती थी। तैयार पौध की खेतों में रुपाई की जाती थी। अब सीधे ही खेतों में बिजाई होने से किसानों को श्रम और आर्थिक बचत होने से इसके उत्पादन को लेकर रुझान बढ़ रहा है। वैसे भी ये खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन से अधिक मुनाफा देती है। इस बार जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ सर, मौसम ठीक रहा, इस वजह से पैदावार भी अच्छी लिख रही है और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इसके दाम कम से कम और साल से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिल रहे हैं सर। और इस यहाँ हिंदुस्तान में नहीं सर, बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, इस वजह से अच्छे दाम मिल रहे हैं। 50 कुंटल धान लेके भाव ठीक चल रहा है धान का और 8 से 10 कुंटल प्रति बीघा निकल रही है धान, भाव भी ठीक है। तो किसान को थोड़ा खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, ये परेशानी है। जो भाव मिल रहा है उससे खुश है? बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है इस बार, पिछली बार से अच्छा मिल रहा है। 12 जिले और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सिर्फ बासमती धान का ही उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में काली और लाल मिट्टी होने से इस धान में लौह तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। दोनों ही राज्यों में धान के उत्पादन में प्रमुख तौर पर प्राकृतिक पेयजल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इससे धान का स्वाद बेहतर रहता है।
इस क्षेत्र में उत्पादित धान की सुगंध भी खास होती है, जिससे निर्यातक और मिलर इसके चावल को अमेरिका, यूरोपियन देशों और खाड़ी देशों में भेजते हैं। कृषि उपज मंडी में देश भर के मिल संचालक धान की खरीद के लिए पहुंचते हैं। इस साल मंडी में नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के खरीदार पहुंचे हैं। धान के भाव मुख्य रूप से नई दिल्ली की नरेला मंडी के आधार पर तय होते हैं। 12 से हंसराज की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।